बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग होल सेल का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो उस पे हम लोग आज देखेंगे कि हीलियम को यूज़ करके आप कैसे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट तो मैं खैर नहीं कहूँगा कि क्योंकि होल सेल में प्रोडक्ट से ज़्यादा ब्रांड मैटर करता है। तो आप एक ब्रांड को कैसे हंट कर सकते हैं हीलियम को यूज़ करके। तो एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताऊंगा, जो कि सिर्फ यही एक मेथड है जिससे आप इंशाल्लाह बहुत सारे ब्रांड्स को हंट कर सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि होलसेल का कंप्लीट कोर्स हम लोग इस पे अपलोड करेंगे और टूल्स के हवाले से भी बहुत सारी वीडियोस हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कि कैसे उनको यूज़ करना है। हीलियम का पूरा कोर्स अपलोड कर चुके हैं, तो बाकी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग बाकी टूल्स के बारे में भी अपलोड कर रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो होलसेल के मॉडल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, वो ऑलरेडी हम लोग कवर अप कर चुके हैं कि वो कौन सा मॉडल है, कैसे काम करता है और क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम प्रोडक्ट हंटिंग या ब्रांड हंटिंग की तरफ हम लोग मूव किए हैं। तो बेसिकली होलसेल में दो टूल्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो कि पेड टूल्स हैं। एक हीलियम 10 और एक कीपा है। कीपा को हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग पहले हीलियम 10 को यूज़ करके तो ब्रांड हंटिंग कैसे करनी है वो हम लोग इसमें सीखेंगे। तो ये आपके सामने हीलियम का डैशबोर्ड ओपन है, जिसमें हीलियम के काफ़ी सारे टूल्स हैं। ब्लैक बॉक्स है, ट्रांजिस्टर है, मैग्नेट है, सेरीग्रो है। तो हम लोग ब्लैक बॉक्स को यूज़ करेंगे ब्रांड हंटिंग के लिए। तो ये आपके सामने ब्लैक बॉक्स ओपन हो गया। तो आप अभी क्योंकि हीलियम की न्यू अपडेट्स आई है, तो यहाँ पे ब्लैक बॉक्स को उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक सिंपल मोड में और एक एडवांस मोड में। तो आपने एडवांस मोड को यूज़ करना है हमेशा, ठीक है। तो आपके सामने ऐसे वाला एक इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपने अपना क्राइटेरिया हम लोग पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और आपको क्राइटेरिया बता चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे जनरली एक क्राइटेरिया पुट करेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का, हर क्लाइंट का अपना डिफरेंट क्राइटेरिया होता है। तो हम लोग ऐसे पॉइंट्स को कवर करेंगे कि आप चाहे आपका कोई भी क्राइटेरिया हो, आप इजीली हीलियम में उसको यूज़ करके तो आप अपना प्रोडक्ट या ब्रांड को निकाल सकेंगे। तो हम लोग ऐसे पॉइंट्स को कवर करेंगे जो यूनिवर्सल होंगे, जो किसी भी क्लाइंट के लिए आप लोग यूज़ कर सकेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने सेम टू सेम ही कहना, मेथड सेम होता है, क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है आपका। तो यहाँ पे आके सबसे पहले आपने मार्केट चूज़ करनी है, कौन सी मार्केट में आपने काम करना है। तो हम लोग amazon.com में काम कर रहे हैं, तो ये है। अगर आप यूके में कर रहे हैं तो amazon.co.uk यहाँ पे मौजूद है, आप ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी है कि कौन सी कैटेगरी में आपने अपनी प्रोडक्ट्स को निकालना है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल पेट सप्लाईज में जा रहा हूँ, पेट सप्लाईज में चेक करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स, यानी वो बंदे जो न्यू ऑफर लगा के बैठे हो वो मिनिमम कितने होने चाहिए। तो मिनिमम 5 होने चाहिए, 5 से कम नहीं होने चाहिए या 4 से कम नहीं होने चाहिए, लेकिन हम लोग जनरली 5 ही रखते हैं। तो ताकि कोई भी अगर ब्रांड जो कई दफ़ा खुद से दूसरे अकाउंट से मी टू करके बैठा होता है अपनी लिस्टिंग में, तो हम लोग इसलिए 2 या 3 को काउंट नहीं करते, 4 या 5 को या इससे ज़्यादा को काउंट करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपकी सेल प्राइस आ जाएगी। प्राइस मिनिमम जो भी आपने रखनी है और मैक्सिमम जितनी भी आपने रखनी है, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आप वो पुट कर सकते हैं। रिव्यू काउंट मिनिमम 50 रिव्यूज़ होने चाहिए आपके, और रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रांड भी अपना इंटर कर सकते हैं। ये नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा यहीं पे कि आपने इस ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मंथली रेवेन्यू मिनिमम हम लोग 7000 कर देते हैं। और यहाँ पे BSR मैक्सिमम 40 to 50,000 आपने रखना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना। तो यहाँ पे BSR हम लोग 40,000 कर रहे हैं।
और यहाँ पे बाकी आप शिपिंग साइज आप स्मॉल स्टैंडर्ड साइज कर दें, वेट आप मैक्सिमम 5 कर दें, और फुलफिलमेंट बाई ये आप बेशक सिलेक्ट करें ना करें, क्योंकि होलसेल कर रहे हैं आप। वेरिएशन अगर आपने यहाँ पे करनी है, आपको वेरिएशन नहीं चाहिए, तो वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद ये क्राइटेरिया पुट करके तो आप लोग सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके जो इनपुट क्राइटेरिया जो भी आपने किया है उसके हिसाब से जितनी भी प्रोडक्ट्स है हीलियम आपको वो निकाल के आपके सामने रखेगा। यानी जो क्राइटेरिया हम लोगों ने पुट किया है उस हिसाब से अभी 110 प्रोडक्ट्स हमें उसने लाकर दिखाई है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे उसका BSR मैन कैटेगरी में, सब कैटेगरी में आपको दिखा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम हमने 40,000 रखा हुआ है तो उससे नीचे नीचे ही आपको वो दिखाएगा। उसकी सेलिंग प्राइस दिखा रहा है, साथ में आपको ग्राफ भी उसका दिखा रहा है। आप यहीं पे उसका ग्राफ भी देख सकते हैं। आप 30 डेज का देखना चाह रहे हैं, आप इससे ज़्यादा का देखना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से 1 साल तक का ग्राफ आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद मंथली सेल्स, ये आपने प्राइस का ग्राफ देखा, अभी मंथली सेल्स इसका वो आपको ग्राफ यहाँ से मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मंथली रेवेन्यूज का वो दिखा रहा है। मंथली रेवेन्यू के बाद आपको रिव्यूज़ और रेटिंग इसकी दिखा रहा है। मिनिमम 50 रिव्यूज़ आपने रखे थे, 389 है, 4.7 है। और सेलर्स इसमें कितने हैं, 5 है, 12 है, 5 है, 8 सेलर्स हैं, 8 सेलर्स हैं। उसमें अमेजोन भी बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे आपको वो दिखा रहा है। तो जाहिर सी बात है आप वो प्रोडक्ट चूज नहीं करते जिसमें अमेजोन बैठा हो, सेल कर रहा हो। तो यहाँ पे बाकी डिटेल्स भी आपको लिस्टिंग के हवाले से, रिव्यूज़ के हवाले से, बेस्ट सेल पीरियड कौन सा है इस लिस्टिंग का वो आपको दिखाएगा, और यहाँ पे उसके वेट दिखा रहा है और डायमेंशन दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको वो दिखा रहा है। तो यहाँ से जब ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये नज़र आपको आ रहा है कि ये FBA कर रहे हैं लोग, ये लिस्टिंग पे FBA हो रहा है, यहाँ पे अमेजोन बैठा हुआ है। तो आपने हमेशा उस चीज़ को सेलेक्ट करना है जिस पे अमेजोन ना बैठा हो। तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये अमेजोन पे ये लिस्टिंग ओपन हो जाएगी। तो फर्दर आपने यहाँ आके मैनुअली सारी चीज़ें चेक करनी है कि यहाँ पर कितने लोग मी टू करके बैठे हुए हैं, और इसमें आपने फिर से चेक करना है इस पर क्लिक करके कि आया इसमें अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ, अमेजोन तो सेल नहीं कर रहा है इस प्रोडक्ट को। तो वो आपने चेक करना मैनुअली यहाँ पे आके, क्योंकि टोटली आपने टूल पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना। आपने मैनुअली जो चीज़ें आप चेक कर सकते हैं वो आपने लाजमी अपने पास चेक करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कहीं पे भी अमेजोन आपको नज़र नहीं आ रहा। FBA कर रहे हैं क्योंकि सोल्ड बाई होता है शिप्स फ्रॉम amazon.com, यानी कि बंदा FBA कर रहा है। तो यहाँ से आपने मैनुअली ये चीज़ें भी देखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप एक तो टूल भी आपको BSR बता रहा है, दूसरा अमेजोन खुद भी आपको BSR यहाँ पे दिखा रहा होता है। प्रोडक्ट डिटेल्स में नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये खुद भी प्रोडक्ट का BSR दिखा रहा होता है। 23,200 है, और यहाँ पे भी आप देखें ये और है। तो ये करंट जो है इसका वो आपको अमेजोन यहाँ पे भी दिखा रहा होता है। यहाँ पे 56 दिखा रहा है, यहाँ पे आप देखें 83 है। तो आपने मैनुअली यहाँ पर भी जाके ज़रूर चेक करना है। वो पॉइंट जो आप मैनुअली चेक कर सकते हैं वो आपने लाजमी मैनुअली चेक करना है। आपने टोटली टूल पे डिपेंडेंट नहीं रहना। तो इस चीज़ का हमेशा आपने ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे इसका ग्राफ भी आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आप ग्राफ देख सकते हैं। इसके बाद किफा का ग्राफ भी यहाँ पे शो होता है, लेकिन फ़िलहाल हम लोग आज हीलियम को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग हीलियम को के फीचर्स को ही देखेंगे। तो यहाँ पे आप इसके BSR को देख सकते हैं कि ये 35,000 से नीचे नीचे ही रहा है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 40,000 से नीचे नीचे हो। तो ये 1 मंथ का है, 1 ईयर का भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।
तो ये चीज़ें आपने मैनुअली यहाँ पे चेक करनी है। जैसा कि आपने BSR देखा कि अमेज़न कुछ और बता रहा है और टूल में फिलहाल कुछ और है, तो आपने जो पॉइंट्स, मैं फिर से कहूँगा कि जो पॉइंट्स आप मैनुअली चेक कर सकते हैं वो आपने लाजमी चेक करने हैं। तो यहाँ पे आपको ये 1 साल का BSR दिखा रहा है, तो मैक्सिमम ये 38,722 पे गया है, यानी 40K से नीचे नीचे ही ये प्रोडक्ट रही है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे आपको 30 डे सेज 297 है इसकी, ठीक है। FBA फीस जितनी भी 7.21 है, और इसकी वेरिएशन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। मज़ीद आप इस पे इसका SN नंबर है, मार्केट प्लेस कौन सी है, और इसका ब्रांड कौन सा है, सेलर कौन सा इस पे बैठा हुआ है, और FBA हो रही है, वेट क्या है, डायमेंशंस क्या है, और लिस्टिंग क्रिएशन डेट क्या है, ये सारी आपको यहाँ पे भी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। आपने यहाँ से इसको चेक करना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप, अगर ये प्रोडक्ट आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आपको लगती है कि ये अच्छी है, तो उसके बाद आप ब्रांड पे, इसके स्टोर पे विजिट करते हैं, या इसके गूगल पेज पे जाके सर्च करते हैं, उसकी वेबसाइट पे जाके इसको कांटेक्ट करते हैं अप्रूवल के लिए। तो वो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आपको दिखाएंगे कि आप कैसे ब्रांड के साथ कांटेक्ट करते हैं और कैसे उससे अप्रूवल ले सकते हैं। तो आपने मैनुअली पिछली वीडियो में आपने देखा, लेकिन यहाँ पे आप हीलियम को यूज़ करके कैसे एक ब्रांड को हंट करेंगे, प्रोडक्ट को हंट करेंगे। तो सेम क्राइटेरिया, मैं फिर से कहूँगा कि मेथड सेम होता है, क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। मेथड सेम आप यूज़ करेंगे, क्राइटेरिया आपका अपना हो सकता है या आपके क्लाइंट का हो सकता है, तो वो आप यहाँ से क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं, अपने फिल्टर्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये पूरी डाउनलोड होगी, और डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं मज़ीद इस पे वर्क करने के लिए। तो ये एक्सेल में आपने शीट ओपन की है, तो यहाँ पे ये देखें कि ब्रांड का एक कॉलम पूरा आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे कितने ब्रांड्स आपको आपकी लिस्टिंग में आ चुके हैं। तो ये चीज़ें आपने, अब यहाँ से आपने अलग से ब्रांड को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई भी ब्रांड है यहाँ, यानी कि ये एंडिस के नाम से ब्रांड है, तो मैं आपको एक दूसरे फीचर के बारे में बताने लगा हूँ कि यहाँ से आप सिंगल ब्रांड को भी हंट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट फिल्टर्स में आप जाएं, यहाँ से भी आप फिल्टर को चेंज कर सकते हैं कि एग्जैक्ट आपको ब्रांड की प्रोडक्ट वो दिखाएगा। ये देखें एग्जैक्ट ब्रांड सर्च, यहाँ पे आप करेंगे तो उस ब्रांड के पास कितनी कितनी प्रोडक्ट्स हैं इस क्राइटेरिया के हिसाब से वो भी आपको यहाँ पे वो दिखा देगा। अप्लाई फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे, तो ये आपको फिल्टर करके रिजल्ट्स को दिखा देगा। यानी आपके इस क्राइटेरिया जो आपने इंटर किया था, इस क्राइटेरिया के हिसाब से इस ब्रांड के पास 25 प्रोडक्ट्स हैं। तो ये चीज़ आप जानते हैं कि आप हमेशा उस चीज़ को, उस ब्रांड को हंट करते हैं जिसके पास मैक्सिमम प्रोडक्ट्स हों और वो प्रोडक्ट्स अच्छी खासी सेल्स कर रहे हो, ताकि आप एक ही दफ़ा उससे अप्रूवल लें, और एक दफ़ा अप्रूवल लेने के बाद आप उसकी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ आप लोग उसको सेल कर सकते हैं। आपको बार बार अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने यहाँ से भी आप अपनी ब्रांड को सर्च कर सकते हैं, सिंगल सिंगल आप कोई भी ब्रांड जिसको भी आप टच करना चाहें, यहाँ से आप कॉपी करेंगे और यहाँ से एडिट फिल्टर्स में आएंगे और यहाँ पर अपना वो ब्रांड आप इंटर कर देंगे और अप्लाई फिल्टर पर क्लिक करेंगे, तो उस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स आपके क्राइटेरिया के हिसाब से जो आपने इंटर किया हुआ था, वो जितनी भी प्रोडक्ट्स उस ब्रांड के पास हैं, तो वो आपको यहाँ पे वो हीलियम आपको दिखा देगा। तो ये फीचर्स भी बहुत फ़ायदेमंद है, ताकि आपको पता चले, आपको स्टोर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। स्टोर पे आपको ऐसे स्टैट्स नज़र नहीं आएंगे प्रोडक्ट्स के, तो यहीं पे हीलियम ही आपको बता रहा है कि इसके पास भी 15 प्रोडक्ट्स हैं और ये सारी कैसे वो सेल कर रहा है। तो यहाँ पे आप एक तो इधर आके चेक कर सकते हैं, दूसरा दोबारा आप ब्लैक बॉक्स में जाके, अगर यहाँ पे आपको रिजल्ट्स ठीक से नहीं मिल रहे, आपको कन्फ्यूजन है, या आप स्टार्ट से आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है,
और आप उसमें जाके चेक करना चाह रहे हैं तो आपने दोबारा ब्लैक बॉक्स ओपन करना, एडवांस मोड में आना, और यहाँ पे आप क्राइटेरिया पुट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट ब्रांड को भी आप लोग टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप ब्रांड लिखेंगे और इसकी इस कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, पेट सप्लाईज में हम लोग कर रहे हैं, तो आप इसको सर्च करेंगे तो आपको वो पूरी लिस्ट निकाल के दिखा देगा आपका इस ब्रांड के पास जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इस कैटेगरी में, तो वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स आपको वो निकाल के दिखा देगा हीलियम आपको। तो आपको यहाँ पे ब्रांड की प्रोडक्ट्स उसके स्टोर पे जाके देखने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको यहाँ पे उनके स्टैट्स भी नज़र आ रहे होते हैं, उनकी सेल्स कितनी हो रही है, उनकी कितनी रेटिंग क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखें 192 टोटल प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में ये ब्रांड सेल कर रहा है, तो उन प्रोडक्ट की जितनी भी डिटेल्स हैं आपको यहाँ पे साथ वो भी मिल जाएंगी। तो ये था हमारा कि आप हीलियम 10 को यूज़ करके तो कैसे ब्रांड हंटिंग या प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। मैं ब्रांड हंटिंग इसलिए कह रहा हूँ कि होलसेल बिजनेस में मेन चीज़ यही होती है कि आपने ब्रांड हंट करना होता है। प्रोडक्ट्स आपको बेशुमार मिल जाती हैं, लेकिन आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है ब्रांड के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे मेन काम ब्रांड को हंट करना, उससे अप्रूवल लेना ही। तो इस बारे में कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका आपको आंसर दे दूँ।